जाति का विनाश यानी एनाइलेशन ऑफ कास्ट भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखे गए उनके श्रेष्ठतम एवं प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है। इस ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष 1936 में हुआ था। इस ग्रंथ में तत्कालीन जाति व्यवस्था का घोर विरोध किया गया एवं उस समय के धार्मिक नेताओं का भी विरोध किया गया है। ये ग्रंथ एक ऐसे भाषण का रूप है जिसे बाबा साहेब को सार्वजनिक रूप से पढ़ने का मौका नहीं मिला था। ये भाषण लाहौर के एक हिंदू संगठन जिसका नाम जात पात तोड़क मंडल था की ओर से उनके वार्षिक अधिवेशन में बोलने के लिए लिखा गया था। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बाबा साहब द्वारा कुछ उदाहरणों से जात पात तोड़क मंडल को ये समझाया कि किस प्रकार उच्च समझे जाने वाली जातियां निम्न समझे जाने वाली जातियों का सामूहिक रूप से खुलेआम उत्पीड़न करती है। इसी कड़ी में प्रस्तुत है जाति का विनाश का अगला यानी 21वां भाग, जिसमें बाबा साहेब ने चतुर्वर्ण के बारे में अपने विचार बताए हैं। आपकी सफलता की संभावनाएं क्या है? सामाजिक सुधारों के अलग अलग प्रकार होते हैं। एक प्रकार का सुधार ऐसा होता है जो लोगों की धार्मिक धारणाओं से संबंधित नहीं होता बल्कि पूरी तरह से लौकिक सेक्युलर होता है। एक अन्य प्रकार का सुधार होता है जो लोगों की धार्मिक धारणाओं से संबंधित होता है। इस प्रकार के सुधार में दो श्रेणियां होती हैं। पहली श्रेणी का सुधार धर्म के सिद्धांतों के अनुरूप होता है और उन लोगों को आमंत्रित करता है जो इनसे भटक गए हैं ताकि वे फिर से उन पर लौट सके और उनका पालन कर सके। दूसरी श्रेणी का सुधार न केवल धार्मिक सिद्धांतों को छूता है बल्कि उन सिद्धांतों के विपरीत होता है और लोगों को उनसे हटने और उनके अधिकार को त्यागने के लिए कहता है। जाति कुछ धार्मिक मान्यताओं का अस्वाभाविक परिणाम है जिन्हें शास्त्रों का समर्थन प्राप्त है। इन शास्त्रों को ईश्वरीय प्रेरणा से संपन्न ऋषियों के आदेशों का संकलन माना जाता है, जिन्हें अलौकिक ज्ञान प्राप्त था और जिनके आदेशों की अवहेलना करना पाप समझा जाता है। जाति का विनाश एक ऐसा सुधार है जो तीसरी श्रेणी में आता है। लोगों से जाति छोड़ने के लिए कहना उनके मौलिक धार्मिक धारणाओं के विरुद्ध जाने के लिए कहना है। ये स्पष्ट है कि पहली और दूसरी श्रेणी के सुधार आसान है, लेकिन तीसरी श्रेणी का कार्य अत्यंत कठिन और लगभग असंभव है। हिंदू समाज अपनी सामाजिक व्यवस्था की पवित्रता को मान्यता देता है और जाति को एक दिव्य आधार प्राप्त है। इसलिए आपको जाति से जुड़ी पवित्रता और दिव्यता को नष्ट करना होगा। अंततः इसका अर्थ है कि आपको शास्त्रों और वेदों की प्रामाणिकता को नष्ट करना होगा। मैंने जाति को नष्ट करने के तरीकों और साधनों पर जोर इसलिए दिया है क्योंकि मुझे लगता है कि सही तरीकों को जानना आदर्श को जानने से अधिक महत्वपूर्ण है। यदि आप सही तरीके नहीं जानते तो आपके सभी प्रयास व्यर्थ होंगे। यदि मेरा विश्लेषण सही है तो आपका कार्य अत्यंत कठिन है। केवल आप ही यह कह सकते हैं कि आप इसे हासिल करने में सक्षम हैं या नहीं। मेरे लिए ये कार्य लगभग असंभव लगता है। शायद आप जानना चाहेंगे कि मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ। कई कारण हैं, लेकिन मैं यहाँ कुछ महत्वपूर्ण कारणों का उल्लेख करूंगा। उनमें से एक कारण है ब्राह्मणों का इस प्रश्न पर शत्रुतापूर्ण रवैया। ब्राह्मण राजनीतिक सुधारों के आंदोलन में सबसे आगे हैं और कुछ मामलों में आर्थिक सुधारों में भी, लेकिन वे जाति की दीवारों को तोड़ने के आंदोलन में शामिल नहीं हैं। क्या भविष्य में ब्राह्मण इस मुद्दे पर नेतृत्व करेंगे? मैं कहता हूँ नहीं। आप पूछ सकते हैं क्यों? आप तर्क कर सकते हैं कि ब्राह्मण जाति की समस्याओं को समझते हैं और एक शिक्षित वर्ग होने के नाते उनसे उदासीन नहीं हो सकते। आप कह सकते हैं कि यदि पुरोहित वर्ग नहीं आता तो धर्मनिरपेक्ष ब्राह्मण इस लड़ाई का नेतृत्व करेंगे। ये तर्क सुनने में सही लगता है, लेकिन इसमें ये बात भूल जाती है कि जाति व्यवस्था को तोड़ने से ब्राह्मण जाति का अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। इस संदर्भ में मैं प्रोफेसर डाइसी द्वारा कही गई एक महत्वपूर्ण बात को उद्धृत करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि किसी भी शासक शक्ति के अधिकार का वास्तविक प्रयोग दो सीमाओं से बाधित होता है, एक बाहरी सीमा और दूसरी आंतरिक सीमा। बाहरी सीमा लोगों के प्रतिरोध की संभावना होती है और आंतरिक सीमा शासक के चरित्र से उत्पन्न होती है। जैसे सुल्तान इस्लामी दुनिया का धर्म नहीं बदल सकता, वैसे ही ब्राह्मण जाति का व्यक्ति भी जाति व्यवस्था को चुनौती देने के लिए तैयार नहीं होगा। दूसरा कारण ये है कि जाति व्यवस्था का दोहरा स्वरूप है। एक रूप में ये लोगों को अलग अलग समुदायों में बांटती है और दूसरे रूप में यह इन समुदायों को एक क्रम में रखती है जिसमें कुछ उच्च और कुछ निम्न होते हैं। जातियों के बीच ये पदानुक्रम इस बात को असंभव बना देता है कि सभी जातियां एक साथ मिलकर जाति व्यवस्था के विरुद्ध खड़ी हो सके। प्रत्येक जाति अपने से निम्न जातियों पर गर्व करती है। इस पदानुक्रम ने जाति व्यवस्था को तोड़ने के किसी भी सामान्य प्रयास को असंभव बना दिया है। इस प्रकार जाति व्यवस्था का टूटना एक अत्यंत कठिन कार्य है और इसमें सफलता की संभावनाएं बहुत कम है।